हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दिखावा। ये कैसे गवार बहू लाई हो भाभी, कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखती। ये तो हमारी सोसाइटी में बैठने लायक भी नहीं। रेखा ने अपनी भाभी पूनम से कहा, पूनम जी के बेटे की शादी अभी एक हफ्ता पहले ही हुई है। अभी घर में मेहमानों का आना जाना चल ही रहा है। आज पूनम जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बुलावा भेजा है। पूनम जी की ननद रेखा जी भी आई हैं। पूनम जी का खानदान शहर के रईस खानदानों में से एक है, जहां हाई फाई लोगों का उठना बैठना है। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों का हिंदी से तो कोई वास्ता होगा नहीं, सभी अंग्रेजी के गुलाम हैं। ऐसे ही एक खानदान में रेखा जी की शादी हुई है। मायका और ससुराल दोनों दिखावे और अंग्रेजी के गुलाम, तो उनकी आदत भी वैसी ही है। लेकिन पूनम जी सादा जीवन जीने वाली, अपनी मातृभाषा से जुड़ी हैं। शायद इसीलिए वो बहू भी चुनकर लाई हैं, जिसने संस्कृत में पीएचडी कर रखी है। जब से रेखा जी को बहू सुनंदा की पढ़ाई के बारे में पता लगा है, उन्होंने मुंह बना रखा है। आज जब कथा के समय सुनंदा लाल साड़ी पहनकर और 16 श्रृंगार करके सबके सामने आई, तो रेखा जी उसे देखकर भड़क गई। ये हमारे खानदान का पहनावा नहीं है, कुछ मॉडर्न होना चाहिए था। आजकल कौन हाथ भरकर चूड़ियां पहनता है। इस तरह की हजारों बातें रेखा जी की बात सुनकर पूनम जी मुस्कुराई। दीदी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी, बड़ों का मान सम्मान देने वाली और हमारे रीति रिवाजों को समझने वाली। देखो अभी से सबके साथ कितना घुल मिल गई है। मॉडर्न बहू तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। भाभी, बहू तो सबसे बात भी हिंदी में ही कर रही है। कितना बुरा लग रहा है। इसने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। कुछ तो लिहाज कर लेती। इसे पता था कि कैसे खानदान में शादी हो रही है, कम से कम अंग्रेजी बोलना ही सीख लेती। रेखा जी फिर बोली, लेकिन बुआ जी, अंग्रेजी में बात करने से बोली में मिठास नहीं आती। नई बहू सुनंदा अंग्रेजी में बोली तो रेखा जी चौंक गई। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती है तो इतनी देर से अंग्रेजी में बात क्यों कर रही थी? मैंने सोचा तुमने संस्कृत पढ़ी है तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी। रेखा जी खुश होते हुए बोली, क्योंकि मुझे अपनी मातृभाषा में बात करना अच्छा लगता है। हमारी मातृभाषा है ही इतनी खास, अंग्रेजी में वो मिठास, वो प्यार कहाँ? सुनंदा ने प्यार से कहा, जैसे हिंदी के प्यार में खो गई हो। अच्छा, ऐसा क्या खास है तुम्हारी इस हिंदी में जो हमें नहीं पता? हम सबको भी बताओ तो हम तुम्हारी बात माने। रेखा जी बोली, आप मेरी कौन लगती हैं? बुआ लगती हूँ। भाभी लगता है तुम्हारी बहू पागल हो गई है। रेखा जी झुंझलाई, अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूंगी तो आपको क्या कहकर संबोधित करूंगी? आंटी, और क्या? और ये जो चाची मामी हैं, इनको क्या बोलूंगी? अरे इन्हें भी आंटी ही बोलूंगी, और क्या? यही तो बुआ जी, हिंदी में हर रिश्ता अलग बना है, हर रिश्ते का अपना शब्द है, उस शब्द की अपनी अलग भावनाएं और प्यार हैं। और अंग्रेजी में हर रिश्ता केवल एक ही शब्द से जुड़ा है, आंटी, जिसमें ना कोई प्यार और ना कोई भावना, जैसे किसी ने शब्दों का डंडा मार दिया हो। ऐसी ही खास है हमारी हिंदी। यही प्यार और यही भावना हमारी हिंदी को खास बनाती है। हमारी हिंदी में अंग्रेजी भाषा की तरह रूखापन नहीं है। मम्मी जी अंग्रेजी में आपको भी सिस्टर इन लॉ बोलती हैं और चाची को भी। अगर दोनों को एक साथ खड़े हों तो कितना भ्रम होता है कि वो किससे बात कर रही हैं, अपनी ननद से या अपनी देवरानी से। इसीलिए मुझे अंग्रेजी आते हुए भी अपनी मातृभाषा हिंदी से प्यार है। इसीलिए मैंने संस्कृत में पीएचडी की है, क्योंकि मेरी हिंदी की बात ही कुछ खास है जो इसे सभी भाषाओं से खास बनाती है। कहकर सुनंदा मुस्कुराने लगी। रेखा जी मुंह खोलकर खड़ी थी, उनके मुंह से में शब्द नहीं थे। पूनम जी खड़ी मुस्कुरा रही थी। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरी बहू में बात ही कुछ खास है। कहकर पूनम जी ताली बजाने लगी। वहां बैठे सब लोग सुनंदा के लिए ताली बजा रहे थे। उसने हिंदी की खासियत को इतने सरल शब्दों में बता दिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता। तालियों की आवाज से रेखा जी होश में आई।
उन्होंने सुनंदा को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ करना बहू, मैंने तुझे और अपनी मातृभाषा को गलत समझा। मैं अब तक दिखावे की दुनिया में जी रही थी, तूने मुझे भावनाओं की भाषा समझा दी। सुनंदा भी बुआ जी के गले लगकर खुश थी कि वो अपनी बात समझाने में सफल हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।